होली के बाद नालकू की मौत ने हम सबको अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। नालकू के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद मैं उसके घर गया। उसके माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। तभी उसकी माँ ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि नालकू पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। रात रात भर जागता रहता था और अक्सर घर के पीछे वाले पुराने खंडहर बंगले की तरफ देखता रहता था। पहले तो मुझे लगा ये बस दुख और तनाव की वजह से होगा, लेकिन जब मैंने खुद उस जगह को देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो बंगला पूरी तरह सुनसान था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ सालों से कोई नहीं गया हो, लेकिन फिर भी कुछ तो था वहाँ। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। तब एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे जो बताया, उसने मेरी नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि सालों पहले उस बंगले में एक लड़की रहती थी जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी, और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है, खासकर रात के समय छत पर। अब मुझे नालकू की बात याद आई। वो अक्सर कहता था कि उसे रात में कोई दिखता है, लेकिन हम लोगों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसी रात सच जानने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे मैं अकेला उस बंगले के पास पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा भी अजीब सी चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और तभी मैंने उसे देखा। बंगले की छत पर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल, और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और हाथ से इशारा किया, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। उसी पल मुझे नालकू समझ में आ गया। वो अकेला नहीं था, वो फंस चुका था। लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं इंसानों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। पहले प्यार का एहसास देती हैं, भरोसा जीतती हैं, और फिर उन्हें अपने वश में कर लेती हैं। नालको भी उसी जाल में फंस गया था। शायद उसने उस लड़की से बात की, उससे प्यार किया, और उसे सच कभी पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन उस आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया, और उसी के इशारे पर उसने अपनी जान ले ली। या शायद वो मजबूर कर दिया गया। मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया, लेकिन जाते जाते मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वो गुस्से में थी, और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उस दिन के बाद मैंने कभी उस जगह की तरफ नहीं देखा, लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। और शायद अब अगला नंबर मेरा है